हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम ज्वाइन का एक और टाइप कवर करेंगे जो है राइट एक्सेप्शन ज्वाइन। अब राइट एक्सेप्शन ज्वाइन होता क्या है, इसको किस कंडीशन में हमें यूज़ करना होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ टेबल्स दिखाऊंगा और उनका डेटा दिखाऊंगा जिसके ऊपर हम राइट एक्सेप्शन ज्वाइन का यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं आपको जस्ट एक डेफिनेशन देता हूँ। राइट एक्सेप्शन ज्वाइन क्या करता है, जब भी आपको ऐसा डेटा पिक करना है जो राइट टेबल में अवेलेबल है और उसके रेस्पेक्टिव लेफ्ट टेबल में कोई डेटा मैचिंग नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, राइट एक्सेप्शन ज्वाइन। ठीक है। तो अगर जैसे दो टेबल है अपने पास, टेबल वन टेबल टू, अगर टेबल टू में हमारे को सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसका इक्विवेलेंट या जिसका रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड टेबल वन में नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, राइट एक्सेप्शन ज्वाइन। अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट सेशन में लेफ्ट एक्सेप्शन ज्वाइन भी कवर किया था। उसमें क्या थोड़ा सा अपोजिट था, वहाँ पे सिर्फ लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड को पिक करता था जिसका रेस्पेक्टिव डेटा राइट में नहीं था। तो ये बिल्कुल उसका वाइस वर्सा है ना। वहाँ पे लेफ्ट के टेबल को प्रायोरिटी मिलती थी, यहाँ पर राइट टेबल को प्रायोरिटी मिलती है। अब इसमें कौन से क्वेरीज हम यूज़ करेंगे, कैसे राइट एक्सेप्शन ज्वाइन यूज़ होगा, वो सब देखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ str SQL। और यहाँ से मैं पहले कुछ स्क्रैच पैड पे कुछ क्वेरीज को लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि हम कौन सी क्वेरीज यहाँ पे रन कर रहे हैं। टेबल वन, तो हम इसको समझने के लिए क्रिकेट का ही एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें दो टेबल्स में यहाँ से ऊपर से कॉपी करता हूँ जिनको मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और उनमें मैं कुछ सैम्पल डेटा भी स्टोर कर चुका हूँ, तो वो मैं टेबल की क्वेरी आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट ये सेशन देख के ही इम्प्लीमेंट करना एग्जांपल करो तो आप ये एज इट इज़ क्वेरी भी रन कर सकते हैं। तो पहली टेबल हमारी होगी ये वाली, जिसमें हमने टेबल का नेम रखा है प्लेयर्स, और इसमें हमारे पास कॉलम क्या है, कॉलम है प्लेयर आईडी प्लेयर नेम, जिसको हमने प्लेयर आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। ऑल्दो इसकी कोई नीड नहीं है, अगर आप स्किप भी करते हो तो भी ये कोई इशू नहीं करेगा। दूसरी जो टेबल हमारे पास रहेगी वो रहेगी ओडीआई रिकॉर्ड नेम से, तो ये सेकंड टेबल की क्वेरी भी यहाँ रखते हैं स्क्रैच पैड पे। तो यहाँ लिख दिया टेबल टू, और ये हो गई हमारी सेकंड क्वेरी ओडीआई रिकॉर्ड। इसमें हमने क्या रखा हुआ है, प्लेयर आईडी, बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज। तो ये था पूरा एक्चुअल टेबल, और इसमें मैंने क्या किया, कुछ सैंपल डेटा को ऑलरेडी स्टोर करके रखा है जिससे कि डेमो जब हम कंडक्ट करेंगे, जब उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको क्वेरी के साथ में, तो हम उस डेटा का यूज़ कर सकें। तो पहले मैं क्वेरी रन करके आपको डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है, मेरे टेबल का नेम है। अब यहाँ पे एंटर हिट करते ही आपको कुछ डेटा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो डेटा क्या है, प्लेयर आईडी है और प्लेयर नेम है। तो ये तो है हमारी लेफ्ट टेबल। लेफ्ट का मीनिंग क्या होगा, जो टेबल ज्वाइन के कीवर्ड से पहले लिखी हुई है वो है लेफ्ट टेबल। तो इसमें हमारे पास प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम है, तो ये हमारी प्रायोरिटी टेबल नहीं है। इसमें रिकॉर्ड अगर नहीं मिला मैचिंग तो हम उस रिकॉर्ड को पिक करेंगे बट राइट टेबल से। तो पहले राइट टेबल देखते हैं। राइट टेबल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा ओडीआई रिकॉर्ड, और एंटर किया। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास, आपको सिर्फ आईडी पे फोकस करना है, 80 और 90, 80 और 90 प्लेयर आईडी के लिए लेफ्ट टेबल में कोई डेटा नहीं है। वहाँ पे 18 का है, 45 का है, 10 का है, 7 का भी है, बट 80 और 90 का नहीं है। फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार। सेम क्वेरी मैंने वापस चलाई प्लेयर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 80 और 90 के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे को राइट टेबल से वो डेटा पिक करना है जिसका रेस्पेक्टिव, जिसके लिए यहाँ पे लेफ्ट टेबल में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उसको फेच करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे राइट एक्सेप्शन ज्वाइन। अभी राइट एक्सेप्शन ज्वाइन की क्वेरी क्या है, कैसे उसको यूज़ करना, उसको पहले मैं क्वेरी को यहाँ लिखूंगा और फिर हम उसको समझेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दी। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस क्वेरी में हमने लिख सेलेक्ट किया O1 डॉट प्लेयर आईडी, O1 डॉट बेस्ट ओडीआई स्कोर, O1 डॉट सेंचुरीज फ्रॉम प्लेयर्स टेबल एज P1। ठीक है, तो प्लेयर टेबल को रेफर कर रहे हैं P1 से। राइट एक्सेप्शन ज्वाइन ये हमारा कीवर्ड है, किस टेबल पे कर रहे हैं,
ज्वाइन किसको कर रहे हैं, ओडीआई रिकॉर्ड को, जो O1 से प्रीफिक्स्ड है ऑन। अब हमें क्या होता है, ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए एक कॉमन कॉलम की नीड होती है। तो कॉलम कौन सा है हमारा, वो है हमारे पास प्लेयर आईडी, क्योंकि प्लेयर आईडी के बेसिस पे ही हम राइट एक्सेप्शन ज्वाइन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चेक करेगा जहाँ पे भी उसको प्लेयर आईडी इक्वल मिलेगा O1 प्लेयर आईडी से, उसको ये स्किप कर देगा, और जहाँ पे इक्वल नहीं मिलेगा उसको ये सेलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेप्शन यूज़ कर रहे हैं ना। तो एक्सेप्शन में कंडीशन यही होती है कि जहाँ पे उसको मैच मिल गया वो तो वो स्किप कर देगा, और जहाँ मैच नहीं मिला उसको वो राइट टेबल से पिक कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो आपको दिखेगा सिर्फ वही दो रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं जिनके लिए अवेलेबल डेटा नहीं है हमारे पास लेफ्ट टेबल में या प्लेयर्स टेबल में। ठीक है, तो राइट एक्सेप्शन जन क्लियर हुआ। उसमें क्या होता है, आपके पास दो टेबल होती है, टेबल 1 टेबल 2। जैसे हमारे पास यहाँ पे है प्लेयर्स और ओडीआई रिकॉर्ड, दोनों में से वो उस टेबल हमेशा राइट टेबल को प्रायोरिटी देगा, और राइट टेबल में से सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को फेच करके लाएगा जिनके लिए अवेलेबल डेटा नहीं है टेबल 1 में या प्लेयर्स टेबल में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेरी वर्क करती है। ये तो हो गया क्वेरी के बारे में। अब देखते हैं कि इसको एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, इसको देखते हैं। अभी मैं स्क्रैच पैड को मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जो है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। इस कांस्टेंट को हम क्यों यूज़ करेंगे, जब भी हम अपने प्रोग्राम में कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को रन करेंगे तो वो कुछ एक स्टेटस रिटर्न करेगा। उस स्टेटस को अगर हम मैच कराएंगे 5 टाइम्स 0 से, और अगर वो 5 टाइम्स 0 से मैच हो जाता है तो इसका मीनिंग है कि हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, बट अगर वो मैच नहीं होता तो उसमें या तो कोई इशू है या फिर एंड ऑफ फाइल है, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को एक कांस्टेंट की नीड है, क्योंकि वैलिड हम बार बार चेक करने वाले हैं कि क्या हमारी टेबल क्वेरी वैलिड है क्या। तो उस केस में सीधा हम कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। बाद में हमने क्या किया है, हमने एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी, जब भी हम कोई क्वेरी को रन करते हैं तो हम वहाँ से कोई डेटा फेच करते हैं, तो उस फेच डेटा को स्टोर भी करना होता है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, कुछ वेरिएबल्स बना के उनमें सेपरेट सेपरेट होस्ट वेरिएबल पास कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा कोड को लेंदी कर देगा। तो उससे बेटर है एक डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, जितने भी फील्ड्स आपको चाहिए उनको एज ए सब फील्ड डिक्लेयर कर दो, और फिर एज ए होस्ट वेरिएबल सीधा वो डेटा स्ट्रक्चर ही पास कर दो। तो हमने यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी, प्लेयर आईडी, ओडीआई स्कोर और सेंचुरीज। तो वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। तीनों जोन 9 में मैंने डिक्लेयर किया है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू थी। तो ये डेटा स्ट्रक्चर एज ए होस्ट वेरिएबल अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बाद में हमने क्या किया। बाद में हमने लाइन नंबर 23 में हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं ऑप्शन कमिट को स्टार नन पे, जो हम हर बार कमिटमेंट कंट्रोल को सेट करते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली कर्सर डिक्लेयर करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा exec sql डिक्लेयर, मैंने कर्सर का नेम रखा है गेट ओडीआई रिकॉर्ड स्क्रॉल कर्सर फॉर, और ये हमारी एक्चुअल क्वेरी है। जैसा हम हर बार करते हैं इस क्वेरी को भी हमें वेरीफाई करना होगा, तो इसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ऑल्दो ये सही है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वेरीफाई करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे str_sql, सेम क्वेरी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और सेमी कॉलन को हटा दूंगा। तो वही डेटा आ रहा है जो हमारे को जिस डेटा की नीड थी, 80, 500, 500, 90, 200, 100। तो मतलब ये हमारी क्वेरी ठीक है। तो अभी वापस से हम जाते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। तो ये हमारा जो कर्सर का क्वेरी था वो प्रॉपर है, मतलब कर्सर सही बनेगा इससे। कर्सर बनने के बाद में हम कर्सर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने किया ओपन गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स। तो ये मेरा कर्सर का नेम था गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स, इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में ये एक एसक्यूएल स्टेटस रिटर्न करेगा। उसी के बेसिस पे हम एक लूप चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक लूप चला रहा है जब तक हमारा एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के। तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये हर बार उसको चेक करता जाएगा। फिर इसके अंदर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम गेट ओडीआई रिकॉर्ड इनटू होस्ट वेरिएबल ओडीआई डीएस। तो यहाँ पे हमने एज ए होस्ट वेरिएबल क्या पास कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम सेपरेट सेपरेट वेरिएबल रखते ना तो वो इस केस में क्या करता, बार बार हमारे को वेरिएबल पास करने पड़ते हर एक सेपरेट
वैल्यू के लिए, बट यहाँ पे हमने सीधा ds पास कर दिया तो वो डायरेक्टली उस सब फील्ड्स में ब्रेक कर देगा। तो फैच नेक्स्ट वैल्यू ये पिक करेगा। अगर एसक्यूएल स्टेट नॉट इक्वल एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि एरर है, बट यहाँ पे हम इसको वैलिड की जगह पे ये अभी मैंने एंड ऑफ फाइल इसलिए लिखा हुआ है, अगर सपोज इसको हम सीधा इस तरह से लिखते हैं 0 2000। 2000 का मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो फाइल है वो एंड ऑफ फाइल हो गया। ठीक है, जितने रिकॉर्ड है वो उसमें से रीड कर लेगा, और उसके बाद में अगर उसको कोई अगर ये यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है, अगर एसक्यूएल स्टेट हमारा इक्वल है 2000 के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंड ऑफ फाइल प्रिंट करा देंगे। एल्स केस में हम इसको नेम प्लेयर आईडी को, बेस्ट ओडीआई स्कोर को, ओडीआई सेंचुरीज को प्रिंट करा रहे हैं, और फिर एंड इफ करके एंड डू कर रहे हैं। बट अभी मैंने सिर्फ एंड ऑफ फाइल के लिए चेक किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पूरा प्रोसेस करेक्ट चलेगा। बट बेटर ये रहेगा कि आप नॉट एंड ऑफ नॉट वैलिड भी चेक करो, एल्स इफ कंडीशन में नॉट, या इस तरह से मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे करना है। एल्स इफ तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स इफ के बाद में हम लिखेंगे एसक्यूएल स्टेट नॉट इक्वल टू एसक्यूएल स्टेट, ये हमारा कांस्टेंट है, अंडरस्कोर वैलिड। अगर इसके इक्वल नहीं है मतलब वो कुछ एरर है, तो यहाँ पे हम इस केस में क्या प्रिंट करेंगे, इस केस में हम प्रिंट करेंगे एरर अकर्ड या एरर एनकाउंटर्ड, एरर एनकाउंटर्ड। ठीक है, और इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज, और फिर लीव करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा अगर नॉट वैलिड है, और 2000 रहेगा मतलब एंड ऑफ फाइल है। जब सारे रिकॉर्ड वो रीड कर लेगा उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा तो एंड ऑफ फाइल का मैसेज प्रिंट करेगा सिंपल, और लीव कर देगा। तो ये था वैल्यूज प्रिंट करने तक का प्रोसेस। उसके बाद में एंड इफ एंड डू, अब जब भी डेटा फैच हो जाता है उसके बाद में हमारे को उसको प्रिंट क्लोज करना होता है कर्सर को। तो यहाँ पे क्या किया हमने, exec एसक्यूएल क्लोज कर्सर, कर्सर का नेम है हमारा गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स, और INLR को ऑन कर दिया। तो इतना करने के बाद एक बार देखते हैं इसको कंपाइल करके। कंपाइल हो गया, कॉल किया तो वैल्यू आई 80 500 500 90 200 100, और लास्ट में प्रिंट हो गया एंड ऑफ फाइल, क्योंकि फाइल एंड ऑफ फाइल आ गया था उसमें। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सिंपल राइट एक्सेप्शन जॉइन का इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जॉइन है, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे को वो डेटा पिक करना होता है लेफ्ट टेबल से जो राइट टेबल में अवेलेबल नहीं है, या फिर राइट टेबल से वो डेटा चाहिए होता है जो लेफ्ट टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो हम लेफ्ट जॉइन का यूज़ कर लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर राइट एक्सेप्शन जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।